जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्यारे मित्रों, आज मेरा विषय थोड़ा चेंज है। मैं पंडित अनिल कोदंड श्याम सखा, और आज मैं आपको हस्तरेखा की ओर लेकर के चलता हूँ कि हमारे हाथ के मध्य में हमारी जितनी भी रेखाएं हैं, उन रेखाओं का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। जीवन रेखा है, हृदय रेखा है, मस्तिष्क रेखा है, विवाह रेखा है, संतान रेखाएं हैं, स्वास्थ्य रेखा, कई रेखाएं हमारे हाथों में होती हैं। तो ये रेखाएं वास्तव में हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और क्या ये इसका फल हमको मिलता है। तो इस विषय को लेकर के आज सबसे पहले स्वास्थ्य रेखा के ऊपर हम लोग विचार करेंगे कि हमारे हाथ में स्वस्थ रेखा हमको क्या फल देती है और स्वस्थ कैसा रहता है। उस रेखा का वो रेखा कैसे शब्द बोलती है, क्योंकि जितनी रेखाएं हैं वो अपनी भाषा स्वयं बोलती हैं। समझ है केवल उस भाषा को समझने वाले की। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको इन वीडियोस में हस्त रेखाओं की भाषा को समझाऊं कि आप भी उनकी भाषा को समझें, पढ़ें, जानें और उसके भाव को आप समझें। आज का विषय हमारे हमारे हाथ में स्वास्थ्य रेखा। प्यारे मित्रों, ये हमारा हाथ है और इस हाथ के मध्य ये हमारी जीवन रेखा, लाइफ लाइन। ये रेखा जो है हमारी मस्तिष्क रेखा और ये रेखा जो है हमारी हृदय रेखा। और ये हमारा मणिबंध है। यहाँ जो हाथ के बिल्कुल नीचे 3-4 रेखाएं होती हैं, इसको हम लोग मणिबंध बोलते हैं। यहाँ पर केतु का स्थान होता है, यहाँ पर राहु की स्थिति होती है। ये हमारा शुक्र है। ये क्षेत्र जो है हमारा शुक्र का क्षेत्र है। ये क्षेत्र जो है हमारा ये चंद्रमा का क्षेत्र है। और एक मंगल की स्थिति यहाँ होती है, एक मंगल की स्थिति यहाँ पर होती है। ये अंगूठा हमारा शुक्र को प्रभावित करता है, शुक्र को दर्शाता है। और ये उंगली जो है हमारी, ये हमारी तर्जनी उंगली, ये हमारी बृहस्पति को दर्शाती है। ये सबसे बड़ी उंगली बीच में मध्यमा, ये उंगली मध्यमा जो है हमारे शनि क्षेत्र को दर्शाती है। जितना भी क्षेत्र है ये सारा शनि का क्षेत्र है। और ये हमारी सूर्य क्षेत्र है। ये सूर्य उंगली, अनामिका क्षेत्र, इस यहाँ पर सूर्य का प्रभाव देखा जाता है। ये जो है ये हमारे बुध की उंगली, यहाँ पर जो है बुध का क्षेत्र है सारा। और इन्हीं के पर्वत भी यहीं पर होते हैं उंगलियों के मध्य। बृहस्पति का पर्वत यहाँ पर हो गया, शनि का पर्वत यहाँ पर हो गया, और सूर्य का पर्वत यहाँ हो गया, बुध का पर्वत यहाँ पर हो गया। तो ये अपनी स्थिति ऐसे दर्शाते हैं। और इसके मध्य में अनेक कई रेखाएँ होती हैं, जैसे यात्रा रेखा हो गई, अचानक धन लाभ की रेखा हो गई, स्वास्थ्य रेखा हो गई। तो मेरे मित्रों, आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है हस्तरेखा के मध्य स्वास्थ्य रेखा का। थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करेंगे। विस्तार तो बहुत सा है, उसको आगे वीडियोस में भी बताते रहेंगे हम आपको। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, हस्तरेखा के मध्य स्वास्थ्य रेखा जिसका विशेष विचार किया जाता है, ये स्वास्थ्य रेखा यदि हृदय रेखा से बाहर निकलती है, जैसे ये हमारी हृदय रेखा है, ये हृदय रेखा से हमारी स्वास्थ्य रेखा ये बाहर निकली और जा कर के बुध के क्षेत्र की ओर गई। यदि ये रेखा इस तरह बुध के क्षेत्र की ओर जाती है तो उस व्यक्ति को जीवन में कभी न कभी हृदय विकार अवश्य होता है। हृदय से संबंधित उसको कोई ना कोई रोग जो है, जैसे हृदय धड़कन बढ़ना, धड़कन घटना, ऐसे रोग जो है इन रेखाओं में उस व्यक्ति को लग जाते हैं। और मेरे प्यारे मित्रों, यदि यही स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा के अंतिम पड़ाव से निकलती है, जैसे मैंने बताया ये जीवन रेखा है, जीवन रेखा के अंतिम पड़ाव से निकल करके ये बुध क्षेत्र तक गई, ये सीधा बुध क्षेत्र तक जा रही है, तो उस व्यक्ति को गुदा का रोग अवश्य होता है। और यदि यही स्वास्थ्य रेखा यदि लहरदार हो, जैसे अभी तो ये सीधा जा रही है ना, यदि ये स्वास्थ्य रेखा थोड़ा लहरदार हो जाए, मैं आपको बताता हूँ, ऐसे आपके समझ में नहीं आएगा। आप ज़रा ध्यान से इन रेखाओं को देखें तो आपकी समझ में आएगा कि रेखाएं जो हैं अपनी भाषा अवश्य बोलती हैं। जैसे ये स्वास्थ्य रेखा हमारे यहाँ से गई और ये लहरदार होती हुई
जैसे कोई लहर जाती है, ऐसे लहरदार होती है। यदि ये बुध क्षेत्र तक जाती है तो उस व्यक्ति का पाचन तंत्र जो है बड़ा कमज़ोर होता है। उसको पेट का रोग, उसको फेफड़े का रोग, उसको जीवन के अंतिम क्षणों में दमा जो है वो लग जाता है, दमे का रोग उसको हो जाता है। और इसके अलावा भी कई इस रेखा के कई दोष हैं, जैसे वो व्यक्ति विश्वासघाती होता है, वो व्यक्ति स्वार्थी होता है जिसके हाथ में रेखा हो। तो और इसी रेखा के और भी कई प्रभाव हैं। मान लो ये रेखा, स्वास्थ्य रेखा, ये जा रही है और इस रेखा के मध्य में 4 द्वीप आगे बीच में, छोटे छोटे द्वीप, ये यव के चिन्ह मैंने बना दिए साइड में। ऐसे 4 यदि द्वीप के चिन्ह होते हैं तो उसकी मृत्यु जो है, उसी जीव की मृत्यु दमा रोग से उसकी मृत्यु जो है होती है। अब हाथ में कई बार मैं हाथों हाथ मिटा देता हूँ ताकि आपको सारी रेखाएं, सारे भाव जो हैं समझ में आते रहें। आप बस अपना ध्यान जो है इन रेखाओं की तरफ लगा करके रखें तो आपको सब समझ में आ जाएगा। आप अपना हाथ स्वयं देख सकते हैं। अब हृदय रेखा, स्वास्थ्य रेखा यदि गुलाबी रंग की हो, ये है हमारी हृदय रेखा। और ये स्वास्थ्य रेखा, ये जा रही है स्वास्थ्य रेखा, ये हमारी गुलाबी रंग की हो। मित्रों, ये स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा से जा रही है, लेकिन ये रेखा कहीं से भी निकल सकती है। ये यहाँ से भी जा सकती है, ये यहाँ से भी शुरू हो सकती है, यहाँ से भी शुरू हो सकती है। लेकिन मैंने दिखाने के लिए, समझाने के लिए केवल जीवन रेखा के द्वारा निकलती हुई इस रेखा को आपको बताया है। यदि यही स्वास्थ्य रेखा हमारी, जो ये स्वास्थ्य रेखा जा रही है बुध क्षेत्र की ओर, यदि इसके मध्य में ये रेखा आती है, हृदय रेखा आती है, तो हृदय रेखा गुलाबी रंग की हो, ये स्वास्थ्य रेखा भी गुलाबी रंग की हो, और ये मंगल भी स्पष्ट हो। ये मंगल है, ये 2 स्थान ये मंगल के हैं। यदि मंगल भी स्पष्ट हो तो ये समझ लो कि उस व्यक्ति को बवासीर का रोग अवश्य होता है। अब ये स्वास्थ्य रेखा जा करके, ये जीवन रेखा से इसको मिटा करके हम इस रेखा को यहाँ से शुरू कर देते हैं। ये यहाँ से शुरू कर दी, ये जा रही है रेखा। ये स्वास्थ्य रेखा चलते चलते बुध क्षेत्र तक पहुंची और वहां जाकर के ये रेखा द्विजीवी हो गई, यानी कि 2 जीवाएं इस रेखा की हो गई। ये देखिए, एक रेखा इधर जा रही है, एक रेखा इधर है, द्विजीवी हो गई, 2 रेखाएं इसकी हो गई। तो उस व्यक्ति को अंतिम समय में बड़ा कठिन रोग होता है। जब वो अंतिम काल आता है तो उसको अंतिम समय में थोड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। और यदि किसी के हाथ में, ये मैं मिटा देता हूँ फिर से, यदि किसी के हाथ में ये स्वास्थ्य रेखा है और स्वास्थ्य रेखा के साथ साथ एक स्वास्थ्य रेखा अर्थात 2 स्वास्थ्य रेखा उसको सपोर्ट करती हुई एक स्वास्थ्य रेखा छोटी सी और जा रही है, और उस स्वास्थ्य रेखा के मध्य में कोई क्रॉस का चिन्ह हो, ये स्वास्थ्य रेखा के बीच में कोई द्वीप का चिन्ह हो, ये द्वीप का चिन्ह हो गया, और क्रॉस का चिन्ह हो जाए ऐसे काटती हुई, ये क्रॉस का चिन्ह हो गया, तो उस व्यक्ति का जीवन में एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है। परंतु उस दुर्घटना से उसका स्वास्थ्य जो है ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो दूसरी स्वास्थ्य रेखा है, ये स्वास्थ्य रेखा के प्रभाव से वो दुर्घटना से वो व्यक्ति जो है बच जाता है। तो प्यारे मित्रों, मैंने आपको कुछ योग बताए। योग तो बहुत हैं, लेकिन मैंने आपको केवल गिने चुने योग बताए हस्त रेखा के बारे में। इसके अलावा और भी योग हैं स्वास्थ्य रेखा के, मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। और आप स्वयं अपना हाथ देख सकते हैं, स्वयं अपना आप हाथ देख सकते हैं। इन 3 रेखाएं, ये 3 रेखाएं तो मेन होती हैं, ये सबकी होती हैं। मैं आपको उसके पश्चात अगले वीडियोस में इन उंगलियों का प्रभाव भी बताऊंगा कि ये छोटी उंगली अगर इस रेखा को पार करती है तो उसका क्या फल है, ये उंगली इस रेखा को पार करती है तो उसका क्या फल है। सब रेखाओं का अलग अलग फल होता है। तो यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का आप बटन दबाएं और अपने यारों में, दोस्तों में, मित्रों में अवश्य ही इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा,
ताकि ये जानकारी सबको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। और आने वाली वीडियो को मैं जल्दी ही आप लोगों के बीच में आऊँगा और इस वीडियो के मध्य स्वास्थ्य से संबंधित, रेखा के संबंधित और भी आपको कुछ योग बताऊँगा।